हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सभी के साथ अपना जीतो का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जीतो क्या है। जीतो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जैन समाज का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। और JATF दैट इज़ जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, ये जीतो का ही एक पार्ट है जो बेसिकली हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाता है। और स्पेशली पहले ये सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसने और भी फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक बैंक PO, जुडिशरी सर्विसेज एंड IIT JEE। तो इसके टोटल इंडिया में अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग सेंटर्स है। जैसे UPSC सिविल सर्विसेज का सेंटर इंडिया में 4 जगह है, दिल्ली, जयपुर, इंदौर एंड पुणे। बैंकिंग सर्विसेज या बैंक PO की एग्ज़ाम के लिए 4 सेंटर्स हैं, दैट इज़ जयपुर एंड पुणे। और जुडिशरी सर्विसेज का सेंटर दिल्ली में है, देन IIT JEE का सेंटर कोटा में है। तो मैंने भी JATF के पुणे सेंटर से बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है और इसीलिए आज मैं आप सभी के साथ मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे JATF के सफ़र की शुरुआत यूँ हुई कि जब ग्रेजुएशन और IT कंपनी के जब मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रही थी, तभी मेरे दादाजी ने मुझे जीतो एग्ज़ाम के बारे में बताया। उस टाइम जीतो के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने JATF की वेबसाइट देखी एंड देन देखा कि इसकी एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होती है। देन एग्ज़ाम के बाद इंडिया में 30 स्टूडेंट्स को वो पुणे सेंटर के लिए एंड अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट्स को जयपुर सेंटर के लिए सिलेक्ट करते हैं। देन वहाँ पर 6 मंथ्स के लिए हमें बोर्डिंग, लॉजिंग एंड कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एग्ज़ाम तो दे ही देती हूँ, जब मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने जीतो की एग्ज़ाम दी और जीतो की एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। सो आफ्टर माई सिलेक्शन व्हेन आई वेंट टू विजिट पुणे सेंटर विथ माई पेरेंट्स, देयर वाज नॉट अ सेकेंड थॉट अबाउट जॉइनिंग दैट अमेजिंग सेंटर। हमारी मेंटर भी बहुत अच्छी थी और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के केयर टेकर, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोच लिया कि हाँ, अब मुझे 6 मंथ्स अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन यहीं से करनी है। एंड दैट्स व्हेन माई जर्नी ऑफ सक्सेस स्टार्ट्स। मेरी बैच भी बहुत एंथुसियास्टिक थी, मुझे बहुत अच्छे रूममेट्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले और वहाँ का माहौल हम लोगों ने भी मिलकर इतना अच्छा बना दिया था कि जीतो एक तरह से हमारा फैमिली बन गया था। तो मैंने JATF पुणे सेंटर दिसंबर 2017 में ज्वाइन किया था और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने पुणे का ज्वाइन किया। हम डेली वहाँ पर मॉर्निंग में 2 आवर्स के लिए कोचिंग जाते थे और देन पूरे दिन हम सेल्फ स्टडी करते थे। और जो पहली थिंग जो सबसे पहले हर जगह पर हम नोटिस करते हैं वो थी क्लीनलीनेस। वहाँ की क्लीनलीनेस, हाइजीन बहुत अच्छा था, सब कुछ चीज़ें बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थी। और जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है खाने की। वहाँ पर इतना अच्छा खाना प्रोवाइड करते थे और जैन फूड मिलता था और बहुत बिल्कुल घर जैसा होता था, हमें घर की बिल्कुल याद नहीं आती थी और एक तरह से वो हमें अपना होम ही लगने लगा था। JATF में हमारा क्या रूटीन होता था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वहाँ पर मैम ने एक लीडर बनाया था गर्ल्स टीम में और बॉयज़ टीम में। तो गर्ल्स में मुझे लीडर बनाया था और वहाँ पर हम 10 गर्ल्स थी और हम सारी गर्ल्स बहुत ही मिल के सारा सब कुछ करती थी। हम सब 1 आवर डेली वोकैबलरी करते थे। देन जनरल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट एग्ज़ाम में आता है, हम 1 आवर उसका साथ में मिलकर सारा स्टडी करते थे। देन हम डेली एक मॉक टेस्ट लगाते थे, हम अपने लेवल पे भी मॉक टेस्ट लगाते थे और देन वीकली टेस्ट वहाँ पर मैम कंडक्ट करवाती थी और उसके बाद हम उसका एनालिसिस साथ में करते थे। देन अगर कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो मैम हमारी मेंटरिंग करती थी और वहाँ पर हमें सबको कोई भी टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करना होता था ताकि सब लोग मिलके कोई एक टेस्ट साथ में लगाए और फिर सब उसका साथ में एनालिसिस करें। अब जब हम इतने सारे लोग सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी, क्योंकि जब आप कहीं हॉस्टल में रह के अकेले किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं और जब
30 लोग मिलके उसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो एक कंपटीशन भी डेवलप होता है जिसके कारण आप ज़्यादा अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि वहाँ हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, ना तो हमें वहाँ ज़्यादा बाहर घूमने के लिए जाने दिया जाता था। हम पुणे में रहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि हम पुणे में रहते हैं, हम कभी नहीं घूमते थे। सिर्फ संडे को इवनिंग में हम डिनर करने बाहर जाते थे, उसके अलावा हम पूरे वीक कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। और जो टी टाइम होता था हम उसको वहाँ पर वेस्ट नहीं करते थे। टी टाइम पे हम सब लोग साथ में मिलके या तो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या कोई वोकैब लर्न करते थे, ईडियम्स फ्रेजेस याद करते थे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा था कि वहाँ कभी आपको ये नहीं लगता था कि यहाँ हमें पढ़ाई करना पड़ रही है या हमारी ये मजबूरी है। वहाँ पर हम सब लोग उस पढ़ाई को बहुत एंजॉय करते थे। और किसी भी एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी प्री की प्रिपरेशन होती है उतनी ही ज़रूरी मेंस की होती है। और मेंस में एक पार्ट आता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, तो वहाँ पर हम एवरी वीक एक दिन डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम भी देते थे या फिर हम खुद से लिखते थे एंड देन उसे हम चेक करवाते थे एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम ओवरऑल जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है वो सब उस 6 मंथ्स में हम बहुत अच्छे से कवर कर लेते थे। देन वीकली टेस्ट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर एवरी सैटरडे या संडे ग्रुप डिस्कशन भी करते थे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा पार्ट होता है एग्ज़ाम का, स्पेशली SBI PO में एक ग्रुप एक्सरसाइज होती है, तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप एंड में करेंगे तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वहाँ पर इतनी बड़ी टीम थी, जो इतनी बड़ी टीम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो बहुत सही प्लेटफॉर्म था। वहाँ पर हम 7 to 8 का ग्रुप बनाते थे एंड देन GD करते थे। कोई एक इनिशिएट करता था, कोई समराइज़ करता था। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत शाय फील करते हैं ग्रुप डिस्कशन में बोलने में, तो वहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी और वो बोलना भी सीखते थे। तो ये सारा जो माहौल है ये JATF के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कहीं कोई प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि JATF अपने स्टूडेंट्स का हाथ तब तक थामे रखता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। ये एक सामान्य कोचिंग संस्थान नहीं है, ये एक ऐसा परिवार है जहाँ हमारा सर्वांगीण विकास होता है। JATF इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन। वहाँ पर मैंने जो दोस्त बनाए हैं वो मेरे लाइफ टाइम के दोस्त बन गए हैं। और अब कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग आपस में हमेशा डिस्कस करके देते हैं। और वो जो 6 मंथ्स थे वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही बेस्ट टाइम था। और मेरा वहाँ से वापस आने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी जॉब लग गई थी, इसीलिए फिर मैंने JATF 5 मंथ्स में छोड़ दिया। तो मेरे जितने भी जैन साथी हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी मिस ना करें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीतो की एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। अगर आपका जीतो की एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया और अगर आपको वहाँ रहकर उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिला तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आप जो सीखेंगे वो शायद आप कहीं और नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, अपने जैन साथियों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।